हेलो 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 बच्चों, मैं विवेक रावत आप सभी का 24/7 के इस सीयूटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप जानते हैं आगाज हो चुका है और सीयूटी के फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं और मई में पेपर आपका है। और आप जानते हैं जीटी सेक्शन की बात करें, कोई भी एग्जाम, बहुत से लॉ एग्जाम जिसमें जीटी मांगा जाता है, बहुत से लैंग्वेज का एग्जाम जिसमें जीटी मांगा जाता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिसमें भी जीटी मांगा जाता है, उस जीटी पोर्शन में आप जानते हैं 3 पोर्शन होते हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीटी में बच्चा क्वांट सेक्शन बनने जा रहा है गेम चेंजर, और किस तरह से, ना कि इस बार, लास्ट टाइम भी बच्चा क्वांट ने गेम चेंज की अपनी जो भूमिका है, जो रोल है, वो प्ले किया था। आइए इस शॉर्ट वीडियो में समझते हैं लास्ट बार कहां से क्वेश्चन कैसे आए, गेम क्वांट से कितने आए और क्वांट का सिलेबस क्या है। हमें अभी से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। जीटी में 3 पोर्शन है, सबसे ज्यादा तंग करता है क्वांट। जीएस आप कर लेते हैं, रीजनिंग आप कर लेते हैं, करंट आप कर लेते हैं, क्वांट प्रॉब्लम करता है हर बच्चे के लिए, और खासकर वो जिसको कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। आज आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज मैंने लास्ट में रखा है। मतलब ऐसा क्या करें, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे आप तो भी बच्चा आपका सिलेक्शन 100% क्वांट सेक्शन से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों कि क्वांट से गेम चेंजर कैसे बनेगा। नंबर 1, सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं बात कर रहा हूं सीयूटी यूजी एग्जाम की, जिसमें बच्चा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में वर्क करती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए, वो इसको पूरा कंडक्ट कर रही है। एनटीए ना केवल सीयूटी, यूजी और पीजी, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम बच्चा कंडक्ट करता है। तो जब हम सीयूटी की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए, मैं सीयूटी के जनरल टेस्ट की बात कर रहा हूं, और जनरल टेस्ट में 3 पोर्शन आते हैं। एग्जाम पैटर्न को देखते हैं पहले, जो 2024 में, अभी इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, उससे और आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर बात करें 2024 में जो आपके एग्जाम है, 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 60 में से 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चनों की बच्चा आपको छूट रहती है। क्या क्या आता है सर जनरल टेस्ट में? जनरल टेस्ट में बच्चा 3 पोर्शन होते हैं। नंबर 1 आता है क्वांट सेक्शन, नंबर 2 आता है रीजनिंग, और नंबर 3 आता है आपका जीएस प्लस जीके, जनरल साइंस प्लस जनरल स्टडी, और इसी में करंट अफेयर भी आप ऐड कर सकते हैं। बात तो हो गई सर आप मुझे सबसे पहले यह बता दीजिए कि लास्ट ईयर क्वांट ने गेम चेंज की जो रोल है वो कैसे प्ले किया था। अब इस बात पे डिस्कस करेंगे हम कि लास्ट ईयर कैसे। अगर मैं बात करूं क्वांट सेक्शन की, आप जानते हैं 21 मई को पेपर हुआ क्वांट का और जीटी का जिसको बोलेंगे। जीटी में 21 मई के क्वेश्चन में ये देखा गया अप्रॉक्स 30 से 32 क्वेश्चन खाली क्वांट सेक्शन से पूछे गए। बच्चों को लगता है कि केवल जीएस पढ़ने से या केवल रीजनिंग पढ़ने से हमारा जीटी में स्कोर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा बच्चा, जब तक आप क्वांट पे कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि किसी किसी सेट में कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल होता, कुछ भी एनटीए क्लियर नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं और लॉ एग्जाम की बात उठाऊं, जैसे मान लेते हैं क्लैट का एग्जाम, बच्चा उसमें सब कुछ डिफाइन होता है, या और एग्जाम सब कुछ डिफाइन होता है कि इतने % क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे, इतने % क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे, लेकिन यहां कुछ भी डिफाइन नहीं होता। तो हो सकता है किस सेक्शन का कितना वेटेज बढ़ जाए कोई नहीं जानता, और अगर वेटेज क्वांट का बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्वांट सेक्शन में लास्ट मई में क्वेश्चन आए थे बच्चा 30 से 32 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। सोचिए एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 150 मार्क्स, 250 में से 150 मार्क्स तो खाली क्वांट के प्ले कर रहा था। उसके बाद रीजनिंग और जीएसजी के थी। तो मैं आपसे इस ग्राफ्स के थ्रू यह समझाना चाह रहा हूं कि ये 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। कोई नहीं जानता किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, इस वजह से रेडी रहिए। क्वांट पहले भी गेम चेंजर हो रहा था और अब भी वो गेम चेंजर होगा। अगर मैं लास्ट मई की बात बताऊं, ऊपर नीचे होता रहा, ये कोई ग्राफ फिक्स नहीं है। कभी रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, कभी जीएस के क्वेश्चन ज्यादा आ गए। अगर मैं बात करूं जीएस पोर्शन की या मई के लास्ट में, उसमें क्या हुआ, फिर क्वांट के क्वेश्चनों का नंबर और इंक्रीज हुआ। फिर आगे जाके अगर मैं जून के पेपर की बात करूं, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन का वेटेज और बढ़ा, फिर जीएस के क्वेश्चन को वेटेज। तो इस तरह से बच्चा आपको अगर क्वांट पे कंट्रोल करना है और जीटी पे अच्छे स्कोर करना है तो क्वांट पे कंट्रोल करके जबरदस्त तरीके से स्कोर करना होगा, क्योंकि क्वांट इस बार भी गेम चेंज होने जा रहा है। दूसरी बात करते हैं सर क्वांट में हमें क्या क्या पढ़ना है।
और हमें किन चीजों का ध्यान रखना हो, अभी से मैं प्रिपरेशन करूं तो कैसे होगा। देखो सबसे पहले क्वांट में जो आपको सबसे पोर्शन पे ध्यान देना है, हमने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सिलेबस को डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये क्वांट में इन चैप्टर पे फोकस करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, हमारे हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आता है आपका बच्चा प्रॉब्लम ऑन एज वाले क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं टाइम एंड वर्क एंड वेजेस वाले क्वेश्चन क्वांट सेक्शन में। उसके बाद आते हैं आपके पाइप एंड सिस्टर्न वाले क्वेश्चन और पार्टनरशिप, साझेदारी, पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, पाइप प्रॉब्लम ऑन एज वाले क्वेश्चन। खाली देखिए जितने क्वेश्चन चैप्टर उतने लगभग 30 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और 30 ही चैप्टर हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने किन क्वेश्चनों को रखा है, किन चैप्टर को रखा है, हमने रखा है नंबर 1 आता है परसेंटेज वाला चैप्टर। सर इतने चैप्टर मैं कैसे हैंडल करूं, मैं कैसे कमांड करूं, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और मिक्सर एलिगेशन वाले चैप्टर। ये चैप्टर है पार्ट नंबर 2 में रखे गए हैं। बात करते हैं पार्ट नंबर 3 में हमने क्या क्या रखा है। पार्ट नंबर 3 में रखा है, पार्ट नंबर 3 में बच्चा हमने रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दैट इज रिलेटिव स्पीड, जिसको बोलते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, एसटीडी, स्पीड टाइम डिस्टेंस, इस टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला पोर्शन, बोट एंड स्टीम वाला पोर्शन, स्टीम वाला, रेस वाला और एवरेज वाले, दैट इज द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 में क्या रखना है सर, पार्ट नंबर 4 में नंबर सिस्टम रखा गया है, सिंप्लीफिकेशन रखा गया है, मेंसुरेशन रखा गया है, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा और ज्योमेट्री रखी गई है। पार्ट नंबर 5 में रखा गया स्टैटिक्स, सीरीज, डीआई और ट्रिग्नोमेट्री। तो इतने पार्ट अगर आप कर लेते हैं, इसमें से भी जो एडवांस मैथ्स है, पिछली बार ट्रिग्नो बिल्कुल नहीं पूछी गई थी 2022 में, हाइट एंड डिस्टेंस पूछी गई थी लेकिन ट्रिग्नो नहीं, तो ट्रिग्नो एक एडवांस वाला पोर्शन है। स्टैटिक्स को आप एडवांस वाला पोर्शन बोल सकते हैं, और इसके अलावा आप मेंसुरेशन को एडवांस वाला पोर्शन बोल सकते हैं। कौन सा वाला, मेंसुरेशन एडवांस वाला पोर्शन बोल सकते हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और एक और लिख लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे एडवांस वाले पोर्शन है जो एडवांस मैथ्स में काउंट होते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं, ये हो गया आपका सिर्फ। बात करें सर हम अभी से प्रिपरेशन करें तो कैसे करें। देखो दो तरीके हैं, एक तो मैं आपको बताऊं कि YouTube पे हमारे साथ डेली सुबह से 9 से 10 जुड़िए। YouTube पे आपको करनी होती है प्रैक्टिस, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करो। PYQ मैंने क्या क्या करा रखे हैं, आपको ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन YouTube पे 2022 के भी अवेलेबल है, अनुभव सीरीज के नाम से, अनुभव सीरीज के नाम से 2022 PYQ, और 2023 भी आपके PYQ के नाम से अवेलेबल है, दोनों देखने हैं। 15 सेट लगभग इसके हैं, 15 सेट 30 सेट, 30 घंटे की स्टडी तो आपकी ये हो गई। जब आप PYQ देखते हैं आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है, बहुत ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसके बाद 9 से 10 बजे तक जो आपकी सीरीज है वो करनी है। सर ये कंसेप्टों की क्लास कहां से करें, मतलब डाउट क्लास कहां से करें, हमें डाउट भी मिल जाए, फिर क्लास होगा, हमें PDF ये सीरीज या टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाए। आइए उससे करने के साथ साथ आपको किस चीज का ध्यान रखना है वो मैं सब बताने वाला हूं। नंबर 1, कई बार क्वांट में देखा गया है बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, जिनको बोलता है बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको बहुत बड़े कैलकुलेशन आ गई और आप x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है ये नहीं जानते, तो बच्चा किसी काम का नहीं। वो इस पे फोकस करता है, आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको x की पावर 0 की वैल्यू नहीं मालूम, तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दैट इज 1। आपको सब कुछ आया, आप x की पावर 2 का होल क्यूब और x की पावर 3 का होल 2 क्या ये दोनों सेम है ये नहीं जानते, तो फिर ये बेसिक्स है, बेसिक्स पे वर्क करिए। ये x की पावर 6 होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो फोकस करिए बेसिक्स पे। हर बार जीटी का पोर्शन में क्वांट पे फोकस रहता है। दूसरा, उन बच्चों को आसानी होती है जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हमारे साथ जुड़ना है, और पेड में प्रैक्टिस आपके लिए और सेपरेट होगी और डाउट क्लास होगी। डीपीपी मिलेगी स्पेशल, डीपीपी करेंगे तो आपको और प्रॉफिट होगा। बात करते हैं तीसरा पोर्शन बच्चा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 12th में बोर्ड के एग्जाम है, आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ उसको लेके चलना है, ये अपने में एक चैलेंज होता है, लेकिन जो इसको चैलेंज को पूरा कर लेता है उसका साल की बर्बादी नहीं होती बच्चा। एक साल बर्बाद करने के बाद डीयू में जाने से अच्छा अभी 12 के साथ जाइए, डीयू जाइए, जेएनयू जाइए, जहां आप जाना चाहते हैं। डीपीपी प्रैक्टिस करिए, और अगर आप डीपीपी से करते हैं मोर देन एनफ है, उसके अलावा कुछ भी। डीपीपी डिजाइन ऐसी की गई है जो सब कुछ आपको देती है, पूरा रिवीजन। वैसे तो फॉर्मूला हम बोलते थे
अगर हम पहले से स्टार्ट करते हैं 10 10 10 10 10 100, 10 बार रिवीजन, 10 बार प्रैक्टिस और 100 मॉक टेस्ट। लेकिन अभी भी अगर आपके पास अभी 3 महीने हैं तो आप मान के चलते हैं 5 टाइम्स रिवीजन चाहिए, 5 आपके पास मॉक टेस्ट, 5 टाइम्स डीपीपी लगी हो और आपके 50 मॉक टेस्ट लगे हो, तो 100% सिलेक्शन पक्का है बच्चा, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है बच्चा, यही आपके सामने लिखा है। बात ये हुई कि करना कैसे है। सबसे बेस्ट मेरी तरफ से जो आपको गाइडेंस रहेगी वो रहेगी बच्चा महापैक की। सबसे बेस्ट महापैक। देखिए अभी आप रिवाइज करेंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम आ जाते हैं, आपको लगता है कि मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूं, फिर महापैक में नया बैच मिल जाता है बिना प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के। आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज करना, मैंने पढ़ लिया है तो मिल जाता है। आप चाहते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट करना, वहां मिल जाती है। आप चाहते हैं डीपीपी करना, वहां मिल जाता है। आप चाहते हैं पीडीएफ, सब कुछ वहां मिल जाता है बच्चों। दूसरा, हमेशा ध्यान रखिए, बात करते हैं दूसरे बात की, एम्बिशन बैच भी है। अगर आप महापैक नहीं करना चाहते, एम्बिशन बैच आपके लिए है। एम्बिशन में एनरोल कर सकते हैं Y696S कोड लगाकर। मैं बता दूंगा जो अभी अभी स्टार्ट हुआ, 1-2 दिन हुए, 7 फेब से, बिल्कुल अभी 2 दिन भी नहीं हुए। जीटी का फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल बेसिक से स्ट्रॉन्ग कराने के लिए सब कुछ आपको जीटी का फाउंडेशन बैच है। ये महापैक है, वो भी कर सकते हैं। सेपरेट इंडिविजुअल बैच है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। या फिर जीटी का खजाना, जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें केवल कहीं रिकॉर्डेड मिल जाए, तो सबसे बेस्ट है खजाना, आप खजाने में भी एनरोल कर सकते हैं। और इसके साथ आपको बच्चा बुक वगैरह के लिए भी आप जीटी या इंग्लिश S696 कोड लगाकर एनरोल कर सकते हैं। चलिए कैसे करना होता है मैं बता देता हूं। सबसे पहले आना है IDA247 की साइट पर, पहले वाले लिंक पर क्लिक कर लेना। पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी और पीजी में जाएंगे। यहां जाएंगे यूजी वाले में, महापैक के लिए आपको सीधा सीधा आना। ये साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सारे महापैक है। जैसे एक महापैक में आपको बता देता हूं, 8 बुक मिलेंगी, 315 ई बुक मिलने वाली है आपको, 964 964 टेस्ट सीरीज, इतना सब कुछ मिलने वाला है आपको केवल इस महापैक में। कोड कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। कोड अप्लाई करके बच्चा, जब भी कोड अप्लाई करना हो आप ऐसे ये लिखेंगे Y696S, Y696S, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप ऐप के थ्रू जाएंगे। आइए, और अगर आपको जाना हो पर्टिकुलर किसी जीटी के महाबैच में, तो आप जाएंगे जीटी के फाउंडेशन में। ये रहा जीटी का फाउंडेशन, 77 ई बुक, 4 बुक, 241 टेस्ट सीरीज के साथ। बाय नाउ पे Y696S, ठीक है, दैट इज 4149 क्लैरिटी। और अगर आप जाएंगे जीटी के फाउंडेशन के साथ एम्बिशन, तो एम्बिशन बैच आपके लिए है, जाना है Y696S, दैट इज 2904। क्या क्लैरिटी बच्चा? और अगर आप चाहते हैं कि सर कोई बुक वगैरह ले लें, तो यहां जाएंगे, देखिए बुक है और टेस्ट सीरीज दोनों है। तो आपको बुक के लिए अप्लाई करना है, दैट इज S696। ठीक है बच्चा, आप समझ गए। बुक के लिए जाना है, वीडियो कोर्स के लिए Y696S, और वीडियो कोर्सेज के लिए और बुक के लिए या टेस्ट सीरीज के लिए S696। ओके, इतना रखते हैं, टाटा बाय बाय।